एक शहर में दो मियां बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो अधेड़ उम्र के हो चुके थे और बढ़ापे के दूर में कदम रखने वाले थे। शौहर बाजार में एक ताजिर का सामान दूसरे ताजिर की दुकान पर पहुंचाता था और ग्राहकों का सामान उनकी गाड़ियों में रखता था। शाम तक उसे कुछ पैसे मिल जाते जिससे दोनों मियां बीवी का गुजर बसर हो जाता। वो दोनों चाहते थे कि बूढ़े होने से पहले हज की सआदत हासिल कर लें। खास तौर पर मियां की बड़ी आरज़ू थी कि वो मरने से पहले हज की जियारत कर ले। इसलिए उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 10 रुपए जमा कर लिए। इस जमाने में चांदी का सुका चलता था। वो हफ्ते में एक बार जरूर थैली निकालकर इन सुकों को गनता और उनकी खन खन की आवाज सुनकर खुश होता था। बीवी ने एक दिन मियां से कहा, हज के पैसे जमा होने तक तो हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएं। तवा करो, अल्लाह हमें छपड़ फाड़ कर दे दे। इस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों में, खास तौर पर मुसलमानों में, एक खास तबके को छोड़कर गुर्बत बहुत ज्यादा थी। मुसलमान बादशाहों ने उनके माशी हालात दुरुस्त करने और इनमें तालीम आम करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया था। उनकी तोजह सिर्फ शाही खानदान और गुरूर और घमंड पर रहती थी। आसी गुर्बत के दौर में वो दोनों मियां बीवी रह रहे थे और हज की सआदत हासिल करने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। एक दिन एक फकीर ने उनके दरवाजे पर आकर सदा दी, दे माई, अल्लाह के नाम पर अल्लाह तुझे 1 के 10 और 10 के सो देगा। इस वक्त शौहर घर नहीं था। बीवी ने जब फकीर की सदसनी तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो घर में रखे हुए 10 रुपए उसे दे दे और फिर उन्हें 100 रुपए मिल जाएंगे और उनके हज पर जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। वो सीधी सादी औरत थी। उसने फकीर की बात पर भरोसा कर लिया। उसकी कोठरी की दीवार में बने खफिया ताक, जो इस वक्त चोरों से बचने के लिए बनाए जाते थे और आज कल की तजूरी का काम करते थे, इसी जगह 10 रुपए के इसके एक थैली में रखे थे। इसने ताक में से वो थैली निकाली और दरवाजे पर आकर फकीर से कहने लगी, साईं, सच सच बताओ, अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो क्या मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे? अल्लाह के नाम पर दोगी तो अल्लाह के फजल से जरूर मिलेंगे। 1 के 10 और 10 के 100 मिलेंगे। अल्लाह देगा, जरूर देगा। फकीर ने उसे दुआ और दिलासा देते हुए कहा। यह सुनकर औरत ने सकों की थैली फकीर को थमा दी। 2 दिन के बाद मियां ने हसब आदत थैली निकालने के लिए खफिया ताक में हाथ डाला तो वह खाली था। उसने घबराकर ताक में चारों तरफ हाथ चलाया, मगर थैली उसमें थी नहीं तो उसे कहां से मिलती। वो घबराया हुआ अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, सिकों की थैली ताक में नहीं है। बीवी बोली, हाँ, वो मैंने एक फकीर को अल्लाह के नाम पर दे दी। मियां ने पूछा, क्यों दे दी? वो कह रहा था कि अल्लाह के नाम पर 2, 1 के 10 और 10 के 100 लेंगे। और तूने यकीन कर लिया उसकी बात का? हाँ। ये सुनना था कि मियां गुस्से में पागल हो गया और उसने पांव से जूता निकाला और 10 जूते बीवी की कमर पर लगाए और बहुत देर तक गुस्सा करता रहा और बीवी को बताता रहा कि कितनी मुश्किल से उसने 10 रुपए जमा किए थे, अब न जाने कब जाकर जमा होंगे। बाद में भी फिर जब भी उसे 10 रुपयों का ख्याल आता तो वो झंझलाहट और गुस्से में जूता निकालता और जमा जमा कर बीवी की कमर पर टुकाता और कहता जाता, तेरी खोपड़ी में दिमाग नहीं, भूसा भरा है। इस बात को 3 महीने गुजर गए। जूते खाते खाते बीवी का बड़ा हाल हो गया। फिर हुआ यूं कि एक चोर कहीं से 1000 रुपए के चांदी के सकों की थैली चोरी कर भागा। इसके पीछे सड़क पर मौजूद पुलिस लग गई। चोर भागता हुआ इन दोनों मियां बीवी की गली में आया। पुलिस करीब थी। सबूत छिपाने के लिए उसने सकों की थैली ऊपर उछाल दी। इत्तेफाक से वो थैली उन मियां बीवी के सहन में आ गई। सुबह की ईजान पर बीवी नमाज के लिए आई। सहन में उसने कोई काली सी चीज पड़ी हुई देखी। उठाकर देखा तो वो एक थैली थी। खोला तो उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा कि फकीर साईं की बात सच्ची हो गई और 10 के 100 मिल गए। फिर वो अपनी कोठरी में आ गई और अपने मियां की पेट पर जो सो रहा था एक जोरदार चपल मारकर बोली, उठ कम बख्त, तूने तो चपले मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया। ले देख 10 के 100 मिले हैं या नहीं। शौहर हड़बड़ाकर उठ गया। सकों की थैली देखकर हैरान रह गया। उसने देखा तो थैली में 1000 चांदी के सुके थे। इसी दिन दोपहर में वही फकीर आया और उसने वही सदा लगाई, दे माई, अल्लाह के नाम पर अल्लाह 1 के 10 और 10 के 100 देगा।
आवाज सुनकर बीवी दरवाजे पर आ गई और फकीर से कहने लगी, साईं तो सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा। 1 के 10 और 10 के 100 नहीं, बल्कि 1000 मिलते हैं, लेकिन ये जो जोते पड़ते हैं ये बर्दाश्त नहीं होते। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें।